जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष भक्ति साधना में। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित ललित तिवारी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज हम श्रावण मास के विषय में चर्चा करेंगे। श्रावण का महीना भगवान शिव को बहुत अत्यधिक प्रिय है। क्योंकि हम शिव पुराण आदि जब पुराणों को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान शिव को श्रावण का महीना दिनों में सोमवार, तिथियों में त्रयोदशी प्रदोष की तिथि यह बहुत ही अत्यधिक प्रिय है। और इन तिथि बार एवं महीने में किया हुआ व्रत पूजन उपाय बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्रदान करने वाला है, बहुत ही जल्दी इच्छा की पूर्ति करने वाला है। इन तिथि बार में पूजन व्रत उपाय करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और कार्य को पूर्ण कर देते हैं। तो किस प्रकार से हम इस श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजन, आराधना या उपाय कर्म करें, आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जैसे भगवान शिव को यह सोमवार आदि या श्रावण का महीना प्रिय है, ऐसे ही भगवान शिव को जो प्रिय चीज़ें हैं उनका हम ध्यान रखें। जैसे श्रावण के महीने में यदि हम भगवान का पूजन कर रहे हैं तो भगवान शिव को प्रिय त्रिपुंड भस्म का त्रिपुंड भगवान को अवश्य लगाएं और हम स्वयं भी अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करें। और भगवान शिव को प्रिय रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष भगवान शिव को अवश्य अर्पण करें और हम स्वयं भी रुद्राक्ष को पहनें। और भगवान शिव को प्रिय बीलपत्र, धतूरा, शमी पत्र, ऐसी चीज़ें जो भगवान शिव को बहुत अत्यधिक प्रिय है, यह सभी हम भगवान शिव को अवश्य चढ़ाएं, जिससे भगवान शिव की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाए। अब हम जानेंगे कि हम किस प्रकार से और क्या उपाय करें इस श्रावण के महीने में, जिससे हमारी इच्छित कामना या जो हम उपाय करना चाहते हैं वह उपाय पूरे कर सकें। तो साथियों, श्रावण के इस महीने में भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए अनेकों प्रकार से उपाय किए जाते हैं। लोग अनेकों प्रकार से भगवान शिव की आराधना करते हैं। हम भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे उत्तम है अभिषेक। जैसे भगवान नारायण को स्तुति, उनकी प्रार्थना से प्रसन्न करते हैं। भगवती दुर्गा को पूजन, नाना विधि से उनका पूजन करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। ऐसे ही भगवान शिव को यदि प्रसन्न करना है तो भगवान शिव का अभिषेक उन्हें बहुत जल्दी प्रसन्न कर देता है, क्योंकि शिव भगवान को अभिषेक बहुत अत्यधिक प्रिय है। तो इस श्रावण के महीने में भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करें। और किस प्रकार से भगवान का पूजन करें और क्या उपाय हम किस प्रकार की समस्या के लिए करें, अब हम ये जान लेते हैं। साथियों, यदि आपको किसी प्रकार का असाध्य रोग है या आपके परिवार में कोई है जो निरंतर बीमार बना रहता है, एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार होता रहता है, बहुत अत्यधिक आप परेशान हैं बीमारी से, तो आप इस श्रावण के महीने में भगवान शिव का सरसों के तेल से अभिषेक करें। भगवान शिव का पूजन कर सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें। सोमवार को, त्रयोदशी को या पूरे श्रावण के महीने यदि आप कर सकें तो पूरे श्रावण के महीने भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक कर और फिर सरसों के तेल से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ध्यान रखें कि भगवान शिव को प्रिय रुद्र सूक्त, महिमन, ऐसे यदि कोई स्त्रोत आपको याद हैं तो उनका उच्चारण अवश्य करें। या यदि नहीं पता है तो पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय बोलकर ही भगवान का अभिषेक करें, जिससे रोगों में शांति प्राप्त हो। और रोग शांति के लिए विशेष रूप से भगवान को घृत से स्नान अवश्य कराएं। अब हम जान लेते हैं साथियों कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को इस श्रावण के महीने में गन्ने के रस से अभिषेक कराएं। साथ ही भगवान शिव को खीर, जिसमें कि केसर मिला करके खीर बनाएं और उस खीर का भगवान शिव को भोग लगाएं। साथ ही भगवान शिव को श्वेत मिष्ठान का भी भोग लगाएं। इन चीज़ों का अर्पण करने से एवं गन्ने के रस से अभिषेक करने से भगवान शिव हमें लक्ष्मी धन की प्राप्ति कराते हैं। और साथियों, यदि हमें हमारे कारोबार में बहुत अत्यधिक नुकसान हो रहा है, हमारा काम
ठप हो गया है या हम किसी भी प्रकार से हमारे कार्य में उन्नति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें क्या उपाय करना चाहिए? तो साथियों, अपने कार्य में वृद्धि के लिए, अपनी अभिष्ट कामना की सिद्धि के लिए हमें भगवान शिव का इस श्रावण के महीने में सहस्त्र नाम से अभिषेक करना चाहिए। तीर्थों का जल, गंगा, यमुना, नर्मदा, जो भी तीर्थों का जल आपके पास है, उस जल से भगवान शिव का अभिषेक करना है। और अभिषेक करते समय उससे इतना ध्यान रखना है कि भगवान शिव का अभिषेक भगवान के सहस्त्र नाम स्तोत्र से, या सहस्त्र नाम स्तोत्र में जो 1000 नाम बताए हैं, उन नामों को बोलते हुए भगवान का अभिषेक करना है। और इस कर्म को निरंतर करते रहना है। श्रावण के महीने में तो निरंतर करते ही रहें, जिससे कि किसी भी प्रकार का संकट है वह दूर हो जाता है और हमें अपने कार्य में उन्नति प्राप्त होती है, हमें धन संपदा की प्राप्ति होती है, आर्थिक तंगी दूर हो जाती है, कष्ट दूर हो जाती है, शत्रु बाधा दूर हो जाती है। अनेक प्रकार के उपाय महाराज इस प्रयोग से हमें प्राप्त हो जाते हैं। और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं तो भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा है और जो आप बहुत समय से सोच रहे हैं, परंतु वह इच्छा नाना प्रकार के उपयोग करने के बाद से, नाना प्रकार के प्रयोग करने के बाद भी यदि वह पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आप भगवान शिव के पार्थेश्वर मिट्टी का जो है पार्थेश्वर बनाना प्रारंभ करें। और पार्थेश्वर बनाने के साथ ही आप भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए छोटे छोटे रुद्र भी बनाएं। आप संकल्प कर लें कि हमें इस श्रावण के महीने में करीब जितने हमसे बन सकें, वैसे तो 1.25 लाख पार्थेश्वर बनाने से किसी भी प्रकार की इच्छित कामना है वह कामना प्राप्त हो जाती है और भगवान शिव के धाम को हमें प्राप्ति होती है। ऐसी भगवान शिव की आराधना करने से, श्रावण के महीने में भगवान शिव का पार्थेश्वर निर्माण कराने से या पार्थेश्वर पर विधिवत अभिषेक पूजन कराने से किसी भी प्रकार की यदि हमारी कामना है तो वह शीघ्रता से पूर्ण हो जाती है। साथियों, पुत्र प्राप्ति की यदि कामना है तो पुत्र प्राप्ति के लिए हमें भगवान शिव का गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। परंतु ये ध्यान रहे वह गाय एक ही रंग की हो, श्वेत हो, लाल हो या श्याम काले रंग की हो, एक कलर की गाय का ही दूध हो और करीब 1.25 किलो दूध हो। उसमें मिश्री मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करने से भगवान शिव अति शीघ्र हमें संतान सुख प्राप्त कर देते हैं। यह सभी उपाय आप श्रावण के महीने में अवश्य करें, भगवान शिव अति शीघ्र आप पर कृपा करेंगे। ऐसे ही और अधिक जानकारी जानने के लिए मुझसे संपर्क आप अवश्य करें और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय महाकाल।